अगर योग्यता और दूसरे में घृणा यही मार्ग पतन को ले जाए। देखो क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि आपको अहंकार है, आप कह रहे जी अहंकार नहीं है, तो बोल कहां से रहे हो कि अहंकार नहीं है? चुभा क्यों आपको? श्रेष्ठता का भाव अपने में है, अभी सावधान हो जाओ। इसको हटा दोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे। आप किसी योग्य नहीं है, गुरु कृपा, भगवत कृपा आपको योग्यता प्रदान कर रही है। कृपा शब्द से परिचय करो, अहम शब्द को छोड़ो। अब ऊपर उठते चले जाएंगे। जहां हम अपनी योग्यता रखेंगे वहां नीचे गिरना पड़ेगा। अहम और कृपा, इसमें बड़ा अंतराय है। कोई भी पुरस्कार मिल जाए, कोई खास बात थोड़ी पुरस्कार मिलना। खास बात है आपकी स्थिति हृदय की होना। पुरस्कार मिला हर्षित नहीं हुए, और तिरस्कार मिला तो शोकित नहीं हुए। आप सच्चा पुरस्कार मिला है आपको। अब हम लोग क्या होते हैं, पुरस्कार में राजी हो जाते हैं तो तिरस्कार में अब जीना बेकार है। ऐसी स्थिति आ जाती है। जब हम कोई सत्य चेष्टा करते हैं तो इसको बल मिलने लगता है और ये बढ़ने लगता है। ये बढ़ना हमारे लिए हानिकारक है। अगर आप भजन नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो आपको एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए, खिलवाड़ नहीं है। कर्जदार हो, वस्त्र के, भोजन के, रुपया के, पैसा के, व्यवस्था के, हवा के, पानी के, इस सृष्टि में भेजे गए हो, सब फ्री नहीं है। अरे भाई, मकान तुम्हारा है लेकिन बना कहाँ है? भारत में बना ना, तो टैक्स से देना पड़ेगा। गाड़ी तुम्हारी, रोड किसका है? सरकार की है ना, टैक्स से देना पड़ेगा। व्यापार तुम कर रहे हो ना, किसके देश में कर रहे हो? भारत में कर रहे हो, तो टैक्स से देना पड़ेगा। कह दो हम नहीं देंगे, कमाया हमने, आपको बंदी बना दिया जाएगा। पैसा जब्त, जेल की सजा ऊपर से। बोले हमने बेईमानी क्या की है? हमने तो मेहनत करके कमाया, हम तुम्हें क्यों दे दें? कहाँ कमाया है? बोले भारत में, तो टैक्स दो सरकार को। ऐसे ही अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के द्वारा तुम्हारा सारा विधान बनाया गया है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि सब, और वो सारा विधान कर रहा है, तो उसको प्राप्त कर लो तो सब खत्म। और अगर उसको प्राप्त नहीं की, मनमानी आचरण किए, तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा।